राधे राधे दोस्तों। अगस्त महीने की 23 और 24 अगस्त को एकादशी पड़ेगी। जो 24 की एकादशी द्वादशी युक्त है और जो 24 को करना चाहिए। फिर जैसे भी कोई 23 को करेगा, कोई 24 को। 24 की द्वादशी युक्त होने के कारण करोड़ों फल देने वाले, जैसे करोड़ों यज्ञ करता है आदमी, उसके समान ये फल देने वाली है। तो जैसे भी आपके क्षेत्र में होती हो वो एकादशी बताएं। आप 23 को करेंगे या 24 को, कमेंट में ज़रूर लिखें। और आज मैं आपको श्रावण मास की शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहे हैं। इस कथा सुनने से मात्र बड़े ही पुण्यों का फल प्राप्त होता है। इस कथा को अवश्य सुने। कथा प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है। ये पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी में गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महत्व की कथा ऐसे है। श्री मैत नगरी में उसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा धर्मात्मा था, परंतु संतानहीन था। उपाय बहुत किए, परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा न निकल सका। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वह लोमस ऋषि के शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करके हम बोले, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, विचार शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे उनके घर कुलदीप का प्रकाश हो जाए। साधु ने द्रव्य दृष्टि से देखा तो पूर्व जन्म में के कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म से महाकंगाल और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल न मिला। वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने आई, उसे लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है। और जिस दिन ये भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता रहा। उस दिन श्रवण शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत उसने भूल से कर लिया था, परंतु वह दूध, पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। भूल से जो व्रत हो गया, उसी दिन पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य तो मिल गया, लेकिन गाय के श्राप से वो निसंतान रह गया। यदि आप लोग प्रजा सहित व्रत करो और इसका फल राजा को प्रदान कर दो तो निश्चय ही उसके पुत्र होगा। सभी ने विधिपूर्वक व्रत किया, गायों का पूजन किया और उनको मधुर जल पिलाए और फल खिलाए। गायों को प्रसन्न करके द्वादशी के दिन उन्होंने पेट भर के लड्डू और पूड़ी आदि का मिष्टान का भोग लगाया। उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महत्व एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया, गायों को पूजन कर पुत्र प्राप्त किया और इस तरह से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई राजा को। और इस फलाहार में श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी पर फलाहार में इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। और तो राजा को निसंतान राजा को संतान प्राप्त हुई। ऐसे ही भाई बहनों, जिसको भी अपनी संतान की कामना हो वो इस व्रत को जरूर करें और इस कथा को अवश्य सुनें और अपने सहयोगियों से ये वीडियो शेयर करें। इस कथा का लाभ उठाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस तरह से इस बार 24 अगस्त की एकादशी करके शुभ फलों की प्राप्ति करें। राधे राधे।